क्लास 6 का वीडियो है ये, साइंस का, और टॉपिक का नाम है मटेरियल्स अराउंड अस। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पेज नंबर 93 से। तो पेज नंबर 93 पे है, ये देखिए पहली लाइन लिखी है इसमें, डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो एंड इट हैज़ अ लस्टरस अपीयरेंस एज वेल। तो डायमंड के बारे में कुछ दो लाइन लिखी हैं यहाँ कि जो डायमंड है ना वो नेचुरल सब्सटेंस है जो हार्ड है बहुत ज़्यादा। डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, इट हैज़ अ लस्टरस अपीयरेंस एज वेल। और ये बहुत चमकीला भी है। लस्टरस मतलब जो बहुत चमकता है, तो अपीयरेंस का मतलब होता है उसको जब उसको देखते हैं तो कैसा दिखने में कैसा है, बहुत लस्टरस है, चमकीला है, चमकता है, बहुत ज़्यादा स्पार्कल करता है, डायमंड की खूबी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्राई एंड लर्न, लेट अस ऑब्जर्व में कि टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं इसमें क्या है। ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ गिवन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं हमें, तो इसमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है उनकी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में कैसे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ इन्हीं ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है आपने। तो देखते हैं एक आधे को करके। स्पून, तो सबसे पहला मटेरियल है स्पून। स्पून यानी जो चम्मच हम यूज़ करते हैं वो कैसा है, लस्टरस होता है या नॉन लस्टरस होता है। तो स्पून यूजुअली ज़्यादातर मेटल से बनता है या स्टील या एलॉय से बनता है। तो ज़्यादातर हम स्पून को यूज़ करने में यहाँ पर हम स्टील ही लिखेंगे, तो ये लस्टरस है। हार्ड होता है कि सॉफ्ट, बेसिकली हार्ड ही होता है स्पून तो। और मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, स्पून को बनाने के लिए मटेरियल स्टील होता है। किचन में जो स्पून यूज़ करते हैं वो स्टील होती है, और कभी कभी हम प्लास्टिक को भी, हार्ड प्लास्टिक को भी हम यूज़ करते हैं। टेबल किससे बनती है, टेबल लस्टरस है कि नॉन लस्टरस, टेबल इज़ नॉन लस्टरस। और ये हार्ड होता है। मटेरियल क्या यूज़ करते हैं टेबल में, वुडन की होती है ज़्यादा, वुडन या समटाइम स्टील हो सकता है उसका जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बट टेबल को यूजुअली हम वुड से ही हम मटेरियल को यूज़ करते हैं। फॉइल पेपर, फॉइल पेपर लस्टरस होता है, चमकीला चमकता है वो, और ये सॉफ्ट होता है। मटेरियल क्या यूज़ होता है उसमें, एल्यूमिनियम का होता है फॉइल पेपर। ब्रिक नॉन लस्टरस, ये चमकता नहीं है और हार्ड होता है। मटेरियल क्या यूज़ करते हैं ब्रिक को बनाने के लिए, ब्रिक को बेसिकली हम जो सैंड या सॉइल होता है ना उसी को ही बेक करके, पका करके बनाते हैं ब्रिक को, ठीक है। और सीमेंट से भी बनती है कभी कभी ब्रिक। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या होता है जिससे हम एंगल वगैरह बनाते हैं, वो नॉन लस्टरस है और एक तरीके से प्लास्टिक है। तो उसको क्या बोलें, उसको हार्ड बोलें, सॉफ्ट बोलें, अपने हिसाब से देख लेना। वैसे प्लास्टिक का होता है, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो टूट भी सकता है। तो मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिक का होता है प्रोटेक्टर ज़्यादातर। शर्ट होती है नॉन लस्टरस, सॉफ्ट होते हैं, और मटेरियल क्या होता है, क्लोथ्स या सिल्क वगैरह जो होते हैं वो क्लोथ से नहीं आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी। तो हम कुछ ऐसे मटेरियल को देखेंगे या उनको समझेंगे जिनके द्वारा या जिनके थ्रू हम कुछ देख भी सकते हैं और कुछ नहीं भी देख सकते। जैसे यहाँ पर दो बच्चे बातें कर रहे हैं, 2 kids आर लुकिंग आउटसाइड देयर क्लासरूम। तो 2 बच्चे हैं यहाँ पर, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और अपने क्लासरूम के बाहर देख रहे हैं। उनके क्लासरूम में ग्लास लगा हुआ है, विंडो है, उसमें से वो देख रहे हैं। इट इज़ ब्यूटीफुल रेनी डे, तो बारिश हो रही है और वो देख रहे हैं बाहर। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू कैन सी आउटसाइड थ्रू अ विंडो ग्लास। तो एक बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि तुमने कभी सोचा है या तुम ऐसा सोच के भी चौंक तो नहीं जाते कि हम एक किसी विंडो के जो ग्लास है उसके थ्रू, यानी उसके द्वारा हम कैसे बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं। इट इज़ बिकॉज दे कैन सी थ्रू द ग्लास। तो इसका आंसर ये है कि भाई ऐसा इसलिए होता है ताकि हम जो ग्लास के थ्रू ईजिली चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ग्लास के थ्रू ईजिली चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो होती है ना बेसिकली ग्लास में से ट्रैवल कर जाती है, पास हो जाती है। नाउ इन आवर एवरीडे लाइफ वी यूज़ आवर आइज़ टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो हम यूजुअली हमारी जो एवरीडे की जो लाइफ है, रोज़ जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें हम अपनी आँखों को इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए। बट हैव यू एवर वंडर्ड वाई सम ऑब्जेक्ट्स लेट अस सी थ्रू देम वाइल अदर्स डू नॉट। तो चौंकने की बात ये है कि कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं उनके हम आर पार देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट हम उनके आर पार नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ये इसलिए होता है ताकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, यानी उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक खूबी होती है, गुण होता है, क्वालिटी होती है, जो जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, यानी हम उसको आर पार एकदम क्लियरली उसको देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज़ द प्रॉपर्टी
ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल की या किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है, उसकी क्वालिटी होती है, दैट डिटरमाइंस हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू इट, और उसी वही डिसाइड करती है कि उस मटेरियल से कितनी लाइट पास हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, और उसी के ऊपर डिसाइड होता है कि एक मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। तो ट्रांसपेरेंट तो मटेरियल वो होते हैं जिनके आर पार लाइट पूरी तरीके से पार हो जाती है, जैसे ग्लास जो होते हैं, ग्लास होते हैं, ठीक है, जो क्लियर एकदम जो ग्लास होते हैं ना, हम उनके आर पार इसलिए देख पाते हैं, जैसे हम जो स्पेक्स पहनते हैं उसमें जो लेंस होते हैं, ठीक है, वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि उनके आर पार लाइट्स ईजिली ट्रैवल कर जाती है। ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं? जिनमें से ना 100% लाइट पास नहीं होती है, कुछ लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होकर पीछे चली जाती है, तो इसलिए हमें बहुत क्लियरली उसमें से नहीं दिखता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते अपने में से, वो पूरा का पूरा 100% रिफ्लेक्शन कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? दीज मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास ऑलमोस्ट कम्प्लीटली थ्रू देम। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं, उनके अंदर एक ऐसी खूबी है कि जो भी लाइट उनके ऊपर पड़ती है ना, जो भी लाइट उनके पास आती है, सो वो अलाउ कर देते हैं वो लाइट को उसमें से पास होने के लिए, बिल्कुल आर पार जिसे बोलते हैं वहाँ से वो पास हो जाती है। जैसे एयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट, ग्लास, क्लियर वाटर, अगर पानी एकदम क्लीन है तो, और यहाँ पर एयर भी अगर एकदम क्लीन है तो उसमें ये नहीं कि उसमें स्मोक है वगैरह, ये सब है। सेलोफोन पेपर, ऑल गैसेज एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली थ्रू दीज मटेरियल्स। और इस मटेरियल के अगर पार कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो हमें एकदम क्लियरली दिखता है, ठीक है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट पास हो रही है ना, वो कम्प्लीटली पास हो रही है। वो ऑब्जेक्ट या जो वो मटेरियल है वो अलाउ कर रहा है लाइट को पूरी तरीके से, लाइट को पास होने में अलाउ कर रहा है, इसीलिए वो हमें दिख जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, these materials allow light to pass through them partially। देखो ये वर्ड है partially का मतलब है completely नहीं, आधा अधूरा, थोड़ा बहुत, कुछ हिस्सा लाइट का उस ऑब्जेक्ट से पास हो जाता है और कुछ हिस्सा वापस से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। जैसे अगर हम ये बना के दिखाएं, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट, ये कोई मटेरियल है, यहाँ से लाइट आई तो कुछ लाइट तो इससे आर पार हो जाएगी और कुछ लाइट यहाँ से पीछे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये इसके बीन थ्रू यानी यहाँ से निकल के पास हो जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ग्राउंड ग्लास, ऑयल्ड और वैक्स्ड पेपर, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। आपने देखा होगा फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है? जो ऑफिस में लगता है, जहाँ पर वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई धुंधला सा है या फिर उस पर कोई ड्यू जमी है, पानी लगा है, कुछ इस तरीके का होता है। टिश्यू पेपर आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स बट नॉट क्लियरली थ्रू दीज मटेरियल्स। हमें ये तो पता लग जाता है कि इन मटेरियल के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्लियरली हम देख नहीं पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो इनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। नेक्स्ट आ गया, now when you cover the glass of a lighting torch with your palm at a dark place, you can see a dull red glow. In this case the palm acts as a translucent object। तो ये भी एग्जांपल दिया है छोटा सा। तो इस केस में भी जो हमारी पाम होती है, पाम माने हथेली, वो भी कैसा बन जाती है? एक तरीके से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बन जाती है। ओपेक मटेरियल्स, अब बात आई ओपेक मटेरियल क्या होते हैं। दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल। ओपेक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती, बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। माई मेटल्स, रॉक्स, वुड एंड कार्डबोर्ड, ये एग्जाम्पल्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एबल टू सी एट ऑल थ्रू ओपेक मटेरियल्स। और ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते नहीं, अगर किसी ओपेक मटेरियल के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें नहीं दिखेगा। जैसे एक वॉल है, वॉल क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओपेक मटेरियल है। नाउ
डिस्कवर टुगेदर, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज दिए, इसको देखते हैं इसमें क्या है. गैदर वेरियस मटेरियल्स इन द क्लासरूम लाइक ग्लास बॉटल, बटर पेपर, frosted glass, window glass, duster, chalk, etc. Hold each material in front of the light and observe how much light pass through each. Classify the materials into transparent, translucent and opaque categories. तो देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कौन कौन सा आ जाएगा. जो ग्लास बॉटल होगी ना वो ट्रांसपेरेंट है जी. बटर पेपर कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट है. तो इस ट्रांसल्यूसेंट वाले को छोटे टी से ले लिख लेते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, बटर पेपर आ गया ट्रांसल्यूसेंट. फ्रॉस्टेड ग्लास भी ट्रांसल्यूसेंट है. फ्रॉस्टेड ग्लास में से हमें लाइट पूरी तरीके से पास नहीं होती, यानी कुछ हिस्सा कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें इसके पीछे दिख जाएगा लेकिन क्लियरली हमें नहीं दिखेगा. विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं. डस्टर तो ओपेक है, चौक भी ओपेक है, एट्सेट्रा. और भी कोई मटेरियल मिले तो उसके बारे में देख लेना. नाउ अब आगे देखते हैं. ये देखिए क्यूरियोसिटी कॉर्नर में कुछ दिया हुआ है. क्यूरियोसिटी कॉर्नर में सब एनिमल्स हैव ट्रांसपेरेंट बॉडीज़. ये बता रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, लाइक जेलीफिश. वाटर अपीयर्स ट्रांसपेरेंट. वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है. बट व्हेन वी लुक एट द ओशन, लेकिन जब हम उसको ओशन में देखते हैं, समंदर में देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी, इट लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ द रे ऑफ लाइट इंटरेक्ट्स विद वाटर. वो ऐसा इसलिए होता है जब पानी के साथ, ओशन के वाटर के साथ जो रेज है ना वो इंटरेक्ट करती हैं. तो कुछ पानी वो उसमें उसका जो कलर होता है वो हमें कैसा अपीयर होता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटीरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जिसके द्वारा हम क्लियरली उस चीज़ों को देख सकते हैं. वाइल द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड ओपेसिटी. और अगर कोई मटीरियल ऐसा है जिसमें से हम कुछ देख ही नहीं सकते आर पार, या लाइट पास ही नहीं हो सकती, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उसका नाम है ओपेसिटी. लेट्स रिकॉल. आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिफाई योर चॉइसेस. तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी को हमें चेक करना है इसमें. अ ट्रायल रूम इन अ रेडीमेड गारमेंट शॉप. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स, हमें कौन सा सुटेबल मटेरियल चाहिए होगा उसमें, फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिफायर चॉइसेस. तो जो ट्रायल रूम होता है, अ ट्रायल रूम इन अ रेडीमेड गारमेंट शॉप, जहाँ पर कपड़े बदल के देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो जो गारमेंट शॉप होता है वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं होना, वो जो ट्रायल रूम होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ओपेक. तो यहाँ पर हम रख देंगे वो किससे बनना चाहिए, किसी ओपेक मटेरियल से बनना चाहिए. स्विमिंग गॉगल्स टू प्रोटेक्ट आइज वाइल स्विमिंग. तो स्विमिंग करते वक्त आँख पे जो चश्मा पहनते हैं वो होना चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट. अ कैबिनेट फॉर डिस्प्लेइंग ज्वेलरी एट अ ज्वेलरी शॉप. तो ज्वेलरी शॉप पे जो ज्वेलरी दिखाने के लिए जो काउंटर पे जो रखा होता है कैबिनेट, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि ज्वेलरी एकदम क्लियरली दिखे. सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट. तो सनलाइट जो चमकती हुई धूप होती है एकदम दोपहरी में, उससे बचने के लिए आंखों पे चश्मा पहनते हैं. वो इसलिए पहनते हैं ताकि हमें वो जो सनलाइट एकदम से डायरेक्टली हमारी आइज़ पे ना आए. तो अगर हम ओपेक चश्मा पहन लेंगे फिर तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, और ट्रांसपेरेंट पहन लेंगे तो फिर पहनने का फ़ायदा ही क्या, जब हमें सारी की सारी धूप जो रोशनी है वो एकदम से हमें दिख रही है. तो इसके लिए आएगा ट्रांसल्यूसेंट. अब अगला टॉपिक है व्हाट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट इज़ नॉट. तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम जानेंगे कि पानी में क्या चीज़ घुल सकती है और क्या चीज़ नहीं घुल सकती पानी के अंदर. ठीक है, तो व्हाट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज़ नॉट. व्हाट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस लाइक शुगर. कुछ मटेरियल हैं जैसे शुगर है, सॉल्ट है. शुगर माने चीनी और सॉल्ट माने नमक. व्हेन मिक्सड विद वाटर, जब हम उसको पानी में मिक्स कर दें तो थोड़ी देर के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. वो कहाँ चले जाते हैं, तो लिखा है दे डिसअपियर कम्प्लीटली इन इट. ठीक है, वी से दैट शुगर और सॉल्ट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर. वो पानी में घुल गए हैं. द सब्सटेंसेज दैट कम्प्लीटली डिजॉल्व और डिसअपियर व्हेन मिक्सड इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल और मिसिबल सब्सटेंसेज. तो ऐसे सब्सटेंस को बोला गया है सॉल्युबल और मिसिबल सब्सटेंसेस. जो सब्सटेंसेस पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाएं या घुल जाएं, डिजॉल्व हो जाएं.
डिसअपियर हो जाएं, तो उनको बोलते हैं दीज मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, या हम बुक में बोल रहे हैं कि उसको हम ये भी बोल सकते हैं मिसिबल सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, यानी वो इस तरीके से मिक्स हो गए हैं पानी के साथ कि वो दिखना बंद हो गए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं, वो पानी में एकदम घुल चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस एट्सेट्रा. सब्सटेंसेज दैट डू नॉट डिजॉल्व और डिसअपियर इन वाटर इवन आफ्टर वी स्टर. ये जो स्टर वर्ड है ना, इसका मतलब जब हम उसको ऐसे पानी में मिला के ऐसे घोलते हैं ना, ठीक है, किसी स्पून से या किसी भी स्पैचुला से वगैरह हम घोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मिक्स नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है, देम फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड इनसॉल्युबल और इमिसिबल सब्सटेंसेज. फॉर एग्जाम्पल सैंड, चॉक, ऑयल एट्सेट्रा. अगर पानी में आप सैंड को लेकर के घोलना चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि सैंड पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, थोड़ी बहुत सैंड फिर भी बचेगी जो पानी में पूरी तरीके से नहीं घुली. ठीक है, अब देखिए लेट अस थिंक में दिया हुआ है कुछ. यहाँ क्या लिखा है इसमें, डिस्कवर टुगेदर सना, रोहन एंड अली वर कंडक्टिंग अ सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट इन देयर किचन. सना एडेड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू अ ग्लास ऑफ वाटर. तो सना ने क्या किया, एक चम्मच ली पूरी भरी, उससे शुगर से भरी और एक ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड इट, और उसको इसे घोलने लगी. रोहन एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू अनदर ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड इट. और रोहन ने सॉल्ट को लिया और उसको घोलना शुरू किया. अली एडेड अ टी स्पून ऑफ सैंड टू अ थर्ड ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड इट. और अली ने क्या कह रहे, सैंड को लेकर के उसको घोलना शुरू किया. दे ऑब्जर्व्ड दैट शुगर एंड द सॉल्ट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड इन द वाटर. तो थोड़ी देर के बाद पता लगा कि उनको ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि सैंड जो शुगर और सॉल्ट है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए हैं. ठीक है, वो यानी क्यों गए डिसअपियर, पानी में वो पूरी तरीके से घुल गए हैं. फॉर्मिंग अ क्लियर सॉल्यूशन. ये देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर्मिंग अ क्लियर सॉल्यूशन, एकदम साफ सा सॉल्यूशन बन गया है वहाँ पर. हाउएवर द सैंड डिड नॉट डिजॉल्व एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. लेकिन जो सैंड है ना वो पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हुई और क्या हुआ, सेटल हो गई, नीचे जाकर के बैठ गई. सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो देखिए इस एक्टिविटी के बेस पे हम कुछ आंसर्स करना चाहेंगे. वाई डिड द शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर वाइल द सैंड डिड नॉट. तो बिकॉज शुगर और जो सॉल्ट होते हैं ना, दे आर मिसिबल सब्सटेंस, यानी उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके अंदर एक खासियत है. वो खासियत क्या है कि वो पानी के साथ बॉन्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और उसी से बिल्कुल घुल जाते हैं वो, और उसमें पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं. लेकिन सैंड जो होती है ना, वो सैंड नहीं होती है. सैंड इज़ अ इमिसिबल सब्सटेंस. व्हाट वुड हैपन इफ़ यू एडेड ऑयल टू द वाटर. अगर हम उसमें ऑयल ऐड करते पानी में तो क्या होता. तो भाई जो ऑयल है ना वो भी इमिसिबल है, यानी पानी के अंदर तेल कभी भी मिक्स नहीं होता, चाहे आप कितना ही तेल घोल लो उसमें. वुड इट डिजॉल्व, नो. तो इसका आंसर होता नो. वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं. बिकॉज ऑयल इज़ अ इमिसिबल सब्सटेंस, क्योंकि उसका जो नेचर है ना वो ऐसा है कि वो पानी के साथ मिक्स होगा ही नहीं, बॉन्ड करेगा ही नहीं. जब हम हायर क्लास में चले जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो ऑयल है ना वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ ही मिक्स होता है, बॉन्ड होता है वो. इसीलिए क्या हुआ, जो ऑयल है या जो घी है, बटर है, ये सब जो है पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगे क्योंकि दे आर इमिसिबल इन वाटर. नाउ द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन, अभी देखिए, द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज नोन एज सॉल्यूट. अब ये सॉल्यूट क्या चीज़ है, ये नया वर्ड है. सॉल्यूट क्या है, तो अगर जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर हम कोई नमक डाल रहे हैं, कोई चीज़ घोल रहे हैं, तो जो नमक है ना वो सॉल्यूट है. पानी के अंदर अगर हम चीनी डाल रहे हैं तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है. पानी के अगर हम सैंड डाल रहे हैं तो सैंड भी क्या है, सॉल्यूट है. और पानी क्या है, पानी है सॉल्वेंट. तो दोबारा पढ़ते हैं, इसको देखते हैं. द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है या होता है, इज़ नोन एज सॉल्यूट. द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज़ नोन एज ए सॉल्वेंट, इज़ नोन एज ए सॉल्वेंट. और उस लिक्विड को बोलते हैं सॉल्वेंट. द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर मेक अप अ सॉल्यूशन. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तब उसको बोलते हैं सॉल्यूशन.
ठीक है। तो वाटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर यूजुअली बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं, तो इसलिए इसको नाम भी दिया गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है। सिंस इट readily dissolves a number of substances in it, therefore it is called a universal solvent। इसीलिए उसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसी लिक्विड है ये जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ईजिली डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इसलिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी फंक्शनिंग है। हमारी बॉडी सही से फंक्शन करें, इसका रोल कौन पूरा करता है? वाटर करता है। डिस्कवर, अब अगला है विद योर क्लासमेट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ, हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मैनेज टू लिव इन वाटर। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में कैसे ईजिली वो रह लेते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? बिकॉज वो ब्रीदिंग भी पानी से ही करते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वो उसी से ब्रीथ करते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, इसीलिए वो पानी के अंदर इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, ठीक है। व्हाट कॉजेज द फिज इन एरेटेड ड्रिंक्स। तो जो फिज ड्रिंक, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं, जो सोडा बॉटल्स होती हैं, इनके जो खोलते हैं तो जो झाग से निकलते हैं ना, बेसिकली वो गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उन ड्रिंक्स के अंदर डिज़ोल्व होती है। तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो वो सारी की सारी गैस बाहर निकल के भागने की कोशिश करती है, तो इसीलिए उनमें से बुलबुले उठते हैं। बस यही एक रीज़न है। तो जो गैस है ना, वो जो पानी के अंदर डिज़ोल्व, लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व है, वो सोल्यूट है, और जो लिक्विड पार्ट है ना वो सॉल्वेंट है। नाउ नेक्स्ट, ट्राई एंड लर्न। अब देखिए इसमें है टू ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन वाटर। अब हम चेक करेंगे कि टू ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इन वाटर, पानी के अंदर अलग अलग चीज़ें घुलती हैं या नहीं घुलती हैं। तो सबसे पहले दिया सॉल्ट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सो ट्राई टू डिजॉल्व सम फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ गिवन टेबल, डिस्कस विद योर पीयर्स। तो सॉल्ट को जब हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया, तो फिर हम क्या आएगा इसमें? सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्ट जो होता है सॉल्युबल होता है। ऑयल क्या होता है? इनसॉल्युबल। चॉक पाउडर क्या होगा? इनसॉल्युबल। सॉइल इज़ इनसॉल्युबल। टर्मरिक पाउडर क्या होगा? वो आप लैब में जाके करके देखना, ठीक है। तो सॉडस्ट जो होगा वो होगा इनसॉल्युबल, ठीक है। टर्मरिक पाउडर भी इनसॉल्युबल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से वो नहीं घुलेगा, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स जो होंगे ना वो नीचे जा कर के उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे टर्मरिक के पाउडर के, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये इसमें हमने कर लिया एग्जाम्पल। अब एक पार्ट थोड़ा सा और बचा हुआ, देखो ये पढ़ लेते हैं। सम लिक्विड्स आर ऑल्सो कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि बोला कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, बट सम डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं पानी में डालेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद उसकी का अलग से ऊपर एक लेयर बन जाएगी। इन द सेम वे सम गैसेज कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर वाइल अदर्स डू नॉट। तो कुछ गैस ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो जाती हैं, कुछ गैस ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती हैं। याद रहे गैसेस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्स इन वाटर। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है ना ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है ईजिली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो उसी वजह से जो जानवर, जो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, जो पानी में रहते हैं उनकी लाइफ इजी हो जाती है, क्योंकि उनको जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है ना वो सप्लाई वहाँ से मिल जाती है। पानी के अंदर भी ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। तो इसको दोबारा से पढ़ना और रिवाइज करना। अभी के लिए इतना ही।